सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और उसी उम्मीद से आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 9th साइंस चैप्टर 2, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस टॉपिक को हम बेसिकली 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में समझेंगे, सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको बहुत इजी तरीके से डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड पार्ट में हम बेसिकली इन मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं, कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं, उनको बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा और समझाऊँगा। फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स नो इट। एज क्वेश्चन में दिया हुआ है, टॉपिक में दिया हुआ है कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। दैट्स मीन कि सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्योर, या प्योरिटी किसे कहते हैं। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, टॉकिंग अबाउट द प्योर, प्योर हम किसे कहेंगे। प्योर बेसिकली हम कहेंगे एनी मैटर हैविंग नो एडल्ट्रेशन। दैट्स मीन हम किसी भी ऐसे मैटर्स को या सब्सटेंस को ले सकते हैं जिनमें किसी तरह की कोई मिलावट ना हो। कहते भी हैं हम नॉर्मली यही होता है, क्योंकि अगर हम दूध भी लाने जाते हैं तो मिल्क के उस पाउच पे या बॉक्स पे लिखा होता है ना 100% प्योर मिल्क। घी भी लाएंगे उस पर भी लिखा होगा 100% प्योर मिल्क। प्योरिटी की मीनिंग हम लोग आम भाषा में क्या समझते हैं, यही समझते हैं कि हाँ भाई हमने जो मिल्क लिया है वो प्योर है, हमने जो घी लिया है वो प्योर है, राइट। और जब सब कुछ प्योर है दैट्स मीन कि उसमें खूब न्यूट्रिशन भरे पड़े हुए हैं। बट क्या रियल में इसका मतलब यही होता है? ऐसा पॉसिबल है? नो। वाई? बिकॉज साइंटिस्टों का क्या मानना है कि मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर नॉट प्योर। अगर किसी भी एक सब्सटेंस में बहुत काइंड्स ऑफ सब्सटेंस के मैटर्स अवेलेबल हैं, दैट्स मीन कि दैट सब्सटेंस इज नॉट अ प्योर। उनके अकॉर्डिंग प्योरिटी क्या है? प्योरिटी a pure substance, right? A pure substance consist means मिले हुए होते हैं, सिंगल टाइप दैट्स मीन एक ही प्रकार के टाइप्स ऑफ पार्टिकल या टाइप पार्टिकल्स दैट वी नो एज अ प्योर सब्सटेंस। यानी कि ये ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिसमें सिंगल टाइप्स के पार्टिकल ही अवेलेबल हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्योर, यानी कि वो प्योर सब्सटेंस है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको जब हम टाइप्स ऑफ में पढ़ेंगे ना। तो इस तरीके से हमने प्योरिटी को आइडेंटिफाई किया और इसको आप आसानी से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। देन हमारे लिए ज़रूरी है समझना कि व्हाट इज़ द मिक्सचर। क्यों? क्योंकि हम कोई भी किसी भी सब्सटेंस की बात करें जहाँ पे हम प्योरिटी की बात करते हैं और सब्सटेंस है हमारे पास, दैट मीन कि गिवन पर्टिकुलर सब्सटेंस इज अ मिक्सचर, राइट। और वो मिक्सचर है, तो हमें मिक्सचर के बारे में भी जानना जरूरी होता है। मिक्सचर जिसको हिंदी में कहते हैं मिश्रण क्या होता है? मिक्सचर के बारे में डिस्कस करें तो मिक्सचर आर कंसिस्ट बाय, राइट। मिक्सचर आर consist
बाय, दैट्स मीन कि वो भी कंटेन करके रखता है व्हाट, मोर देन वन टाइप, मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर फॉर्म, वन टाइप ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ, प्योर फॉर्म किसका होगा, गैस कर सकते हो, प्योर फॉर्म मैटर, ऑफ मैटर, राइट। सो मिक्सचर आर कंसिस्ट बाय मोर देन वन ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सो इसको हम कहते हैं मिक्सचर। दैट्स मीन कि ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के पदार्थों के पार्टिकल्स पाए जाते हों, सेम टाइप के, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। और मिक्सचर आर बेसिकली टू टाइप्स, राइट, टू टाइप। फर्स्ट वन इज अ होमोजीनियस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में समांगी मिश्रण, राइट, समांगी मिश्रण। होमोजीनियस, एज अ वर्ड वी नो दैट होमोजीनियस, सो होमो वर्ड जहाँ पर भी यूज होता है दैट्स मीन दे आर अ सिमिलर और सेम, राइट। एंड सेकेंड वन, कैन यू गेस व्हाट इज द सेकेंड वन? सेकेंड वन इज अ हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण। मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं, बट मैं आपको सिंपल तरीके में या फिर लाइटली मैं आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर दूं कि होमोजीनियस मिक्सचर बेसिकली वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स डिज़ोल्व होते हैं वो टोटली डिज़ोल्व होते हैं। आप इसको जो है फिल्टर के थ्रू या फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं, राइट। और वहीं पर इफ़ यू डिस्कस अबाउट द हेट्रोजीनियस, दे आर जस्ट अपोजिट ऑफ होमोजीनियस, यानी द पार्टिकल विच इन्वॉल्व इन दिस मिक्सचर दे कुड बी आइडेंटिफाई एंड सेपरेट बाय द फिल्ट्रेशन मेथड। उनको हम देख भी सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आसानी से फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि उनको हम अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हेट्रोजीनियस में आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर वाटर और सैंड का मिक्सचर अगर हम रेडी करें तो सैंड अलग हो जाएगा और वाटर डिफरेंट हो जाएगा। उनको हम सेपरेट कर सकते हैं छान के, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। और वहीं अगर हम होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस, नमक ले लो और पानी ले लो, क्या उसके सॉल्यूशन को आप सेपरेट कर सकते हो? बताना मुझे कमेंट करके। इस तरीके से मैंने आपको अभी फ़िलहाल क्या बताया, प्योरिटी के बारे में और मिक्सचर के बारे में। नाउ वी मूव ऑन द सॉल्यूशन। नाउ वी डिस्कस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिसको कि हिंदी में कहते हैं विलयन, विलयन, राइट, विलयन। दिस इज अ विलयन, नॉट अ विलन। याद रखना, ये विलन नहीं है, दिस इज अ विलयन। सो इफ यू टॉक अबाउट द विलयन और सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, homogeneous mixture, or you can also say that a solution is a type of a homogeneous mixture. ये जब homogeneous mixture है तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो भी particles होंगे they are totally dissolve, right, totally dissolve. But ऐसे मिक्सचर्स होते हैं वेयर टू और मोर देन टू मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर वेयर टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ, कैन यू गेस व्हाट इज द ऑफ?
हाँ, सब्सटेंस आर मिक्स्ड, राइट। सो यहाँ पे मोर देन टू टाइप्स आर मिक्सचर, सब्सटेंस आर मिक्स्ड, तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक इक्वेशन के थ्रू समझाता हूँ, बहुत ईजी तरीके से समझोगे। दैट्स मीन अ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट फॉर्म्ड सॉल्यूशन, राइट। यानी सॉल्यूट को, इसको हिंदी में हम कहते हैं विलेय, प्लस सॉल्वेंट को कहते हैं विलायक, राइट, एंड देन विलेयन। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। और थोड़ा मैं और इसको अगर मैं क्लैरिफाई करूं तो लेट एग्जांपल, विलेय क्या हो गया आपका, शुगर यानी कि चीनी, प्लस विलायक क्या हो गया आपका, वाटर, और उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा आपका जो भी सॉल्यूशन बनेगा। लाइक एग्जांपल आप उसे क्या कह सकते हो, आप उसे शरबत भी कह सकते हो, नींबू पानी भी कह सकते हो, लेमन सोडा भी कह सकते हो। वाई? बिकॉज दे आर अ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन होते हैं और कभी भी आप उनको सेपरेट नहीं कर पाओगे। अगर आप फिल्टर करोगे तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। सो आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और मेरा ये तरीका आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्यों? क्योंकि इससे फ्यूचर में आने वाले मेरे सारे वीडियो आपको मिलेंगे, और उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर उस बेल को प्रेस कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सो शुगर प्लस वाटर एंड सॉल्यूशन मिलके बनाते हैं शरबत, मीठा सॉल्यूशन, और वो सबकी लाइफ में मिठास भरती है। ऐसे ही हम लोग भी इस वीडियो के थ्रू आपसी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो अभी ये टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस पार्टिकल, यानी कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड वन, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, यानी कि अगर हम सॉल्यूशन में से कभी कोई टॉर्च या लाइट को पास करवाते हैं तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो उस लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता, यानी कि उसको फैलाता नहीं है, सारी लाइट क्रॉस होके निकल जाती हैं। एंड थर्ड वन इज दैट द पार्टिकल आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, यानी कि आप इसको डिफाइन कर सकते हो अप्रोक्स 10⁻⁹ इसके समथिंग में। एंड द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिल्ट्रेशन मेथड। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इनके पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। एंड सॉल्यूशन इज ऑलवेज स्टेबल, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा स्टेबल होते हैं। दैट्स मीन कि अगर हम किसी सॉल्यूशन को रख दें थोड़ी देर के लिए तो कई सॉल्यूशन में देखा उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो नीचे बॉटम में जाके बैठ जाते हैं, बट दिस कंडीशन नॉट हैपन विद द सॉल्यूशन। यहाँ पर इसके साथ में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज द ऑल सॉल्यूट पार्टिकल्स आर टोटली डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, वो टोटली डिजॉल्व होते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न दे कैन नॉट बी सेटल डाउन, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। सो आप अच्छे समझे होंगे तो इसको पॉइंट को नोट आउट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको एक तरीके से नोट्स बनाने में या फिर कभी भी रिवाइज करने में ईजिली होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंसंट्रेशन।
दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें कंसंट्रेशन समझना भी इम्पॉर्टेंट है, यानी ज़रूरी है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन, सो कंसंट्रेशन इज़ अ सॉल्यूशन which is contain which can contain a amount of solute, right? जितना किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट यानी कि विलेय मिला हुआ है उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। दैट्स मीन इफ़ वी डिस्कस अबाउट अ सिंपल वे, मान लो कि हमने एक गिलास पानी लिया है और एक गिलास पानी में हमने जितने स्पून हमने चीनी डाली है, तो वो जो चीनी डाली है, जितना डाला है, उसकी मात्रा को यानी उसके अमाउंट को ही हम कंसंट्रेशन कहते हैं। इन अ सिंपल लैंग्वेज आप इसको डिफाइन ईजिली कर सकते हो। सो उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड, दैट्स मीन कि व्हेन कोई सॉल्यूशन ऐसा हो जब आप उसमें और ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट को मिक्स नहीं कर सकते हो, राइट? क्योंकि वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ये जो सिचुएशन होती है सॉल्यूशन की, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि एक गिलास पानी में हमने पहले से चीनी घोल रखी है और उसमें हम 1 चम्मच डालते हैं तो वो नहीं घुलती है, वो घुलना बंद हो जाता है। जब वहाँ पे चीनी घुलना बंद हो जाए, दैट्स मीन यू कैन कॉल दिस सॉल्यूशन इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट इसमें एक कंडीशन होती है कि हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूट डिज़ोल्व ना हो। अदरवाइज यू कैन डिज़ोल्व लॉट्स ऑफ सॉल्यूट बाय द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज कर तो आप कर ही सकते हो, बट यहाँ पे टेम्परेचर की भी कंडीशन होती है। सो नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन गिवन टेम्परेचर। सो नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व can be dissolve, right? Can be dissolved in given temperature, right? dissolve में यहाँ पे S डबल है, I forget, sorry. So कि ये इस ईज़िली तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि जहाँ पे सॉल्यूशन में सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड सेकंड वन, नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड वन, जस्ट सैचुरेटेड का अपोजिट, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, डॉट लगा दिया, दैट्स मीन आगे वो है कुछ। कंटिन्यू। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द अनसैचुरेटेड, सो जैसे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड नाम में उल्टा आ रहा है, अपोजिट है। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन लेस देन सैचुरेटेड लेवल आर नोन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट्स मीन कैसे डिफाइन करते हैं, amount of solute contain in a solution are less than किससे लेस होना चाहिए, सैचुरेटेड लेवल, सैचुरेशन लेवल। यानी कि मान लो कि हमारे सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा उसकी जो लिमिट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे,
उससे कम सॉल्यूट होना। यानी कि एक गिलास पानी में मान लो हम 2 चम्मच चीनी घोल सकते हैं और 2 के बाद तीसरा नहीं घुलेगा, तो हमने उसमें 1 ही चम्मच डाली है, राइट। यानी कि जितना लेवल है, लेवल से हमने कम ही सॉल्यूट यूज़ किया है, उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें वन थिंग रिमेन और है सॉल्युबिलिटी। थर्ड वन इज अ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को क्या मतलब, इसको हम कहते हैं घुलनशीलता। दैट्स मीन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन टेम्परेचर, राइट। द अमाउंट of solute in a solution in a given temperature, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई भी सॉल्वेंट कितने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं घुलनशीलता, यानी उसकी घुलने की जो क्षमता होगी उसे हम कहते हैं घुलनशीलता। सो यू कैन टेक और नोट डाउन। सो कंसंट्रेशन को बेसिकली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। समटाइम्स कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पर जो है वो पूछ ले जाते हैं, तो ज़रूरी है कि कंसंट्रेशन हम कैसे निकालें। सो इफ़ वी हैव द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इन अ पर्टिकुलर मास, अगर उसको जो है मास में दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, तो कंसंट्रेशन निकालने का जो फॉर्मूला होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। यानी अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ तो विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ये हिंदी में है। इस तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बट अगर हमारे पास जो गिवन सॉल्यूट है वो मास में दिया हुआ हो और सॉल्यूशन जो है वो वॉल्यूम में दिया हो, यानी कि उसका आयतन दिया हुआ हो, तो भी हम सेम फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। बट वी हैव अ लिटिल चेंज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, राइट। हिंदी में भी सेम वही है, बस विलयन का द्रव्यमान की जगह विलयन का आयतन आ जाएगा एंड बाकी सेम वर्डिंग सेम रहेगी। बट इफ अगर हमारे पास वैल्यू सॉल्यूट भी यानी कि विलेय भी वॉल्यूम में हो और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमारे जो फाइंड आउट करने का तरीका है सेम ऐसा ही है। यहाँ मास की जगह पे आप कर देंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल, इनटू 100। और हिंदी में विलेय का द्रव्यमान की जगह पे आ जाएगा विलेय का आयतन बटे विलेय का द्रव्यमान गुणा 100।
इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप इजीली जो है वो कंसंट्रेशन परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। यस, याद रखना परसेंटेज। वाई? बिकॉज 100 लास्ट में मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब है ये परसेंटेज बताएगा कि किसी सोल्यूशन में सॉल्यूट कितना परसेंट है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो नाउ वी मूव ऑन सस्पेंशन। इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ मिक्सचर, बट विच टाइप ऑफ मिक्सचर? दिस इज नोन एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि ये एक प्रकार से हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दैट्स मीन कि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो नॉट टोटली डिज़ोल्व होंगे, वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, तो ये सस्पेंशन होते हैं। अब इस सस्पेंशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? निलंबन। वेरी डिफिकल्ट वर्ड और स्ट्रेंज वर्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ निलंबन? कन्फ्यूजन, राइट? तो बेटर यही है कि आप इसको इंग्लिश में करो सस्पेंशन। अब सस्पेंशन इसको क्यों कहा गया है? वाई? बिकॉज इन दिस सॉल्यूशन द सॉल्यूट विच आर नॉट टोटली डिजॉल्व, वो सस्पेंड होके उस सॉल्यूशन के बॉटम में जाके बैठ जाते हैं। इसीलिए हम इस मिक्सचर को सस्पेंशन कहते हैं। तो इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे आप इसका एग्जांपल भी ले सकते हो, वी कैन चॉक पाउडर का सॉल्यूशन। अगर एक ग्लास में हम चॉक पाउडर को मिक्स करके रख दें तो थोड़ी देर में देखेंगे चॉक के सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसके बॉटम में बैठ जाते हैं, यानी वो टोटली डिज़ोल्व नहीं हुआ है, तो चॉक पाउडर हो गया। ऐसे हम अपने एटमॉस्फेयर में आसपास में स्मोक को देख सकते हैं, धुएं को। जब कभी धुआं उड़ता हुआ देखते हैं तो आसमान में हम धुएं को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो भी एयर में टोटली डिज़ोल्व नहीं होता। वाई? बिकॉज अगर वो टोटली डिज़ोल्व होता तो स्मोक हमें विजिबल ही ना होता, फिर तो स्मोक हमें दिखना नहीं चाहिए था, लेकिन स्मोक दिखता है ना। दैट्स मीन कि इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ अ सस्पेंशन। एंड सबसे अच्छी बात, इसका यूज़ मैक्सिमम मेडिसिन में भी किया जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको क्या क्या दिया, स्मोक का एग्जाम्पल दिया और मेडिसिन एंड चॉक पाउडर, चॉक और प्लस वाटर का सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड सस्पेंशन। अब मैंने यहाँ पे मेडिसिन का नाम लिया है। सो मैक्सिमम कभी भी आप जो है कोई एंटीबायोटिक लेते हो, खासकर ऐसे बच्चों का जो सिरप्स यूज़ करते हैं, तो आप ध्यान से ज़रूर देखना कि उस पर लिखा हुआ होता है सस्पेंशन। और वो जब हम उसमें सस्पेंशन को जब हम यूज़ करते हैं तो अगर कभी भी स्पून में ध्यान से उस मेडिसिन देखना तो उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। दैट्स मीन कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस के, यू कैन सी बाय योर नेक्ड आई। आप उसको अपनी इन आँखों से ईजिली देख सकते हो विदाउट एनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट हेल्प, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह के बिना आप अपनी आंखों से डायरेक्टली उसको विजिबल कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, उसको देख सकते हो। ये भी एक एग्जांपल है। तो अब कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आए तो उसको हाँ देखना ज़रूर, और जब आप देखोगे कहोगे हाँ हमने इसी सस्पेंशन को पढ़ा था। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल्स। सो यू कैन से दैट फर्स्ट इट इज़ अ टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, करेक्ट। सेकेंड वन, the solute of this solution can be easily visible by naked eyes। हम अपनी आँखों से उनके पार्टिकल्स को easily देख सकते हैं। एंड थर्ड वन, पार्टिकल इज़ ग्रेटर दैन, पार्टिकल का जो साइज़ होता है ग्रेटर दैन 100 नैनोमीटर। हमने सॉल्यूशन में कितने पढ़ा था साइज़ पार्टिकल का? 1 नैनोमीटर, बट यहाँ पर सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज़ कितना होता है? 100 नैनोमीटर्स, यानी 100 टाइम लार्जर पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में कंपेयरिंग टू सॉल्यूशन। एंड इट इज़ अनस्टेबल। सो पार्टिकल जो हैं वो सेटल डाउन हो ही जाते हैं, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं टोटली डिसॉल्व होते नहीं हैं, तो फाइनली लास्ट में सेटल डाउन हो ही जाते हैं। इसलिए सस्पेंशन सिरप कभी भी यूज़ करें तो उस पर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़, इसको आइडेंटिफाई करना कभी भी। एंड
सेपरेशन ऑफ सस्पेंशन कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन मेथड। आप फिल्ट्रेशन के थ्रू इजीली उनको जो है सेपरेट कर सकते हो। तो ये इसके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। नाउ वी मूव ऑन द फोर्थ वन। नेक्स्ट वन इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, if you talk about the colloidal solution is also type of a heterogeneous mixture। यानी कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको भी हम एक विष मांगी मिश्रण कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये विष मांगी मिश्रण होता है ये टोटली डिजॉल्व इसके पार्टिकल्स नहीं होते हैं, बट इनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। जब हमने भी ऊपर सस्पेंशन को पढ़ा तो हमने कहा कि इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपनी नेक डाई से दे सकते हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन चेंज है, जबकि ये भी एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सचर है, फिर भी यहाँ पर सिचुएशन चेंज है। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है, याद रखना कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है, पार्टिकल्स साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच का होता है। वैसे तो ये टोटली हेट्रोजीनियस है, बट सस्पेंशन और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन। तो ये बेसिकली सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। टोटली ये हेट्रोजीनियस ही सॉल्यूशन मिक्सचर होता है, बट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है। इसीलिए देखो मैंने बताया था ये साइज़ किसका है? ये है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज होता है 1 नैनोमीटर एंड सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज कितना होता है? 100 नैनोमीटर। और इसका जो है कोलाइडल सॉल्यूशन का इनके बीच में आता है। तो इनकी प्रॉपर्टी भी इसके सिमिलर ही होगी, इनके बीच की होगी। सो क्या क्या प्रॉपर्टी इसकी हो सकती है? फर्स्ट कि द पार्टिकल कांट बी सीन बाय नेक डाइज। हम कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नेक डाई के से नहीं देख सकते हैं क्योंकि इतने छोटे होते हैं। सेकंड, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होने पे क्या कर सकते हैं? इसको हम फिल्टर, खासकर कोलाइडल में तो बिल्कुल नहीं। एंड साइज ऑफ पार्टिकल मैंने आपको बताया कि बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है। स्टेबल मिक्सचर डोंट सेटल डाउन। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट मिक्सचर को, एक कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम कहीं रख दें तो क्या होगा? उस पर जिसमें जो पार्टिकल्स डिजॉल्व हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। और यस, लास्ट में एक पॉइंट मैं और बताऊंगा कि इसके जो हैं पार्टिकल्स में जो अगर लाइट बीम को हम पास करते हैं तो वो लाइट बीम को डिस्पर्स कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा जो नॉर्मली हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। फॉग। आपने कभी देखा हो कि मॉर्निंग टाइम में या दोपहर में अचानक हमें लाइट दिखाई देती है, कभी बादल हो रहे हो, आसमान में बरसात हो रही हो, मॉइस्चर हो, तो उस मॉइस्चर कंडीशन में क्या होता है? हमें बिल्कुल एक फॉग की बीम दिखाई देती है, फॉग की। उसे ये भी एक वो क्या कहते हैं आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ऐसे कभी किसी अंधेरे कमरे में बैठे हुए हों और कोई बाहर से सनलाइट की बीम आती है तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। बट ये जो इफ़ेक्ट मैंने बताया कि जो हम एटमॉस्फेयर में ये सारे इफ़ेक्ट देखते हैं, इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। राइट, याद रखना, टिंडल इफ़ेक्ट। Tyndall effect. Tyndall was a scientist who discovered this effect. इन्होंने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पर
इसका नाम जो है वो टिंडल इफेक्ट पड़ा। सो यहाँ पर आज के इस टॉपिक का समापन होता है। दैट्स मीन कि हमने जो बताया कि 50% मैं इसमें कवर अप करूँगा, वो हमारा आज यहीं पर फिनिश होता है। बाकी सेपरेशन मेथड को समझने के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और बहुत जल्द ही मैं आपको इसका सेकंड पार्ट का वीडियो भी भेजूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो भी आपके कमेंट्स या सुझाव हों वो हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोगों के सुझाव हमारे लिए एक सीख होगी। थैंक यू सो मच।